जय साईं राम। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल आपके अपने परिवार पे। मैं हूं राम गुप्ता। हर दिन की भांति आज हम साईं बाबा को श्रीमद् भागवत बृहद सचित सुख सागर के तृतीय स्कंद का 14वां अध्याय साईं को समर्पित करने जा रहे हैं। और ये महाग्रंथ हम संसार में फैली महामारी को दूर करने के लिए साईं बाबा को सुना रहे हैं। और आप सभी बहुत ही किस्मत वाले हैं जो इस महाग्रंथ का सोपान कर रहे हैं। चूंकि ये महाग्रंथ हम साईं को सुना रहे हैं, आप देख सकते हैं हमारे पीछे भी बैठे हैं साईं और साक्षात सामने पर भी बैठे हुए हैं। यहीं पर बाबा की वो अखंड धुनी और अखंड ज्योत जो कि 1972 से प्रज्वलित है, जल रही है। तो चलिए अब हम बिना समय गवाए बाबा को ये महाग्रंथ सुनाते हैं। कथा को प्रारंभ करने से पहले हर दिन की भांति मैं आप लोगों से बस एक ही आग्रह करना चाहूंगा कि आप सभी इस महाग्रंथ को पूरा सुने, बीच में बिल्कुल ना छोड़ें। चूंकि ये शिरडी के साईं का महाग्रंथ है जिसका पाठ करने से सभी कष्टों को भगवान वासुदेव जी खत्म करते हैं और आपके जीवन में खुशियां ही लाएंगे। तो आप सभी अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। साथ ही अगर आपको इससे लाभ हो रहा है तो इसे अपने जनहित में लोगों में शेयर करें, दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनका भी कल्याण भगवान वासुदेव जी करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं 14वां अध्याय दित्य के गर्भ में जय विजय के वास की कथा का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, इतनी कथा सुनकर विदुर जी ने मैत्री ऋषि से पूछा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु नामक दैत्य को मारने के लिए श्री पर ब्रह्मा प्रभु ने स्वयं अवतार क्यों धारण किया, सो सब हाल सुनाने की कृपा करें। यह सुनकर मैत्रेय जी बोले कि हे विदुर जी, हिरण्यकश्यपु नामक दैत्य वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय अवतार थे, अतः उन्हें श्री नारायण जी के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं मार सकता था। ब्रह्मा जी के पुत्र कश्यप की 2 पत्नियां थीं, एक का नाम दिति एवं दूसरे का जो नाम था वह अदिति था। अदिति के जो पुत्र देवता तथा दिति के पुत्र दैत्य हुए। जिस समय देवता इंद्रासन का उपभोग कर रहे थे उस समय दित ने अपने पुत्रों को राजगद्दी प्राप्ति की कामना से कश्यप जी की अधिक सेवा करना प्रारंभ कर दिया। वह यह चाहती थी कि कश्यप जी प्रसन्न होकर उसे ऐसा बलवान पुत्र दें जो देवताओं से राज्य छीनकर स्वयं इंद्रासन का स्वामी बने। अतः एक दिन दिति अपने पति को प्रसन्न देखकर उनसे बोली कि हे प्राणधार, मेरी अभिलाषा है कि मेरे गर्भ से ऐसा सूरवीर पुत्र पैदा हो जो युद्ध में अदिति के पुत्रों को परास्त करके इंद्रासन करे। हे विदुर जी, देवतागण धर्मात्मा और ज्ञानवान थे, अतः कश्यप जी हृदय से उनकी पराजय नहीं चाहते थे, परंतु दिति की सेवा से प्रसन्न होने के कारण उन्होंने उनका मनोरथ पूर्ण होने का वरदान दे दिया। तत्पश्चात एक दिन जब दिति ऋतु स्नान से शुद्ध हुई तब वह संध्या के समय भोग करने की इच्छा से अपने पति कश्यप जी के पास पहुंचकर इस प्रकार कहने लगी कि हे देव, मेरी सौत अदिति के पुत्र जो स्वयं इंद्रासन का सुख भोग रहे हैं, मेरे हृदय को दुख पहुंचाते रहते हैं, उनका उत्कर्ष मुझसे नहीं सहा जाता। अतः आप कृपा कर मेरी चिंता को दूर कीजिए। दिति के ये वचन सुनकर मरीचि के पुत्र कश्यप ने इस प्रकार कहा कि हे दिति, मैं इस समय तेरे साथ मैथुन नहीं कर सकता, क्योंकि सायंकाल में 4 घड़ी रात बीतने तक और प्रातः काल से पूर्व 4 घड़ी रहने तक का श्री परम प्रभु परमात्मा के स्मरण करने का है। श्री परम प्रभु परमात्मा के स्मरण करने का है। अतः इस समय प्राणी को अन्य कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय श्री शिव पार्वती ऋषभ पर सवार होकर
जगत में सर्वत्र भ्रमण करते हैं। इसलिए इन समयों में मनुष्यों को परमात्मा के भजन तथा ध्यान के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करना चाहिए। हे दिति, इसलिए तू 4 घड़ी तक शांत ग्रहण कर, जिससे यह श्री नारायण जी के भजन का समय व्यतीत हो जाए। इसके पश्चात मैं तेरी इच्छा पूर्ण कर दूंगा। कामदेव के मद में मदमाती तिथि कश्यप जी के समझाने पर भी नहीं मानी और वह लज्जा को त्याग कश्यप जी के वस्त्र पकड़कर हट पकड़ उठी। तब कश्यप जी ने विवश होकर उसकी इच्छा पूरी की। तदुपरांत उन्होंने दिति से कहा कि हे दिति, इस समय तूने जो अधर्म किया है, इस अपराध के कारण ब्राह्मण, ऋषि, मुनि एवं समस्त प्राणियों को कष्ट देने वाले 2 पुत्र तेरे गर्भ से जन्म लेंगे। उन्हें कोई भी देवता, दैत्य अथवा मनुष्य युद्ध में नहीं जीत सकेगा तथा श्री नारायण जी स्वयं अवतार धारण करके उनका संहार करेंगे। कश्यप जी की यह वचन सुनकर दिति अत्यंत उदास हो गई। तत्पश्चात वह हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगी कि हे स्वामी, मेरी इच्छा तो केवल इतनी ही थी कि मेरे पुत्र देवताओं को जीतकर इंद्रपुरी के राज्य सुख का उपभोग करें। मैं ऐसे अधर्मी पुत्रों को लेकर क्या करूंगी? दिति के यह शब्द सुनकर तथा उसे अत्यंत उदास देखकर कश्यप जी ने कहा कि हे दिति, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने तुझसे पहले ही मना किया था, परंतु तब तूने मेरी बात नहीं मानी। फिर भी मैं यह वरदान देता हूँ कि तेरा एक पौत्र परम भक्त, ज्ञानी तथा तपस्वी होगा। उसके नाम का स्मरण करके संसारी जीव भवसागर से पार उतर जाएंगे। सभी देवता, दैत्य आदि उसके गुण गाएंगे। श्री नारद जी उसकी प्रशंसा इंद्र की सभा में करेंगे तथा स्वयं श्री नारायण जी अवतार धारण कर उसकी रक्षा करेंगे। कश्यप जी के यह वचन सुनकर दिति को हृदय में संतोष प्राप्त हुआ। श्रीमद्भागवत बृहद सचित सुख सागर के तृतीय स्कंद का 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। कल हम साईनाथ महाराज को 15वां अध्याय सुनाएंगे। तो अगर आप भी इस महाग्रंथ से आपके जीवन में लाभ हो रहा है तो आप इस कथा को अधिक से अधिक लोगों में प्रसारित करें, शेयर करें। साथ ही अगर आपके पास कोई भी महाग्रंथ आपके घर में हो, प्रतिदिन एक अध्याय उसका जरूर करें, जोर जोर से करें और सभी को सुनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय साईनाथ।